ये आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे, विद्युत धारा चैप्टर देखने वाले हैं। विद्युत धारा होता क्या है? देखिए, इसका परिभाषा होता है, बहुत तरह का परिभाषा होता है। जैसा कि बोर्ड पे देखिए, पहलुका परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन के सततीय प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। दूसरा परिभाषा है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। अगला, इसी का अगला और भी परिभाषा है, प्रति इकाई समय में किसी चालक के आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति इकाई समय में किसी चालक से आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला परिभाषा इसका और भी होता है कि मान लीजिए कि जैसा कि देखिए, ये मान लेते हैं इसको चालक, ये कोई तार है, तो किसी चालक के दोनों सिरा, ये दोनों सिरा दिखाई दे रहा है, किसी चालक के दोनों सिरा से आवेश की प्रवाह की दर को, माने कितना इसमें करंट सप्लाई होता है, इस आवेश को प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कोई चालक है, किसी चालक के दोनों सिरा के बीच आवेशों की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब इस विद्युत धारा की परिभाषा से एगो यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बट्टा समय। अब सवाल एगो ये उठता है यहाँ से कि मान लीजिए कि विद्युत धारा का फॉर्मूला आवेश बट्टा ही समय क्यों हुआ? बट्टा ही क्यों हुआ? तो आप लोग देखे होंगे, जना हटिया बजरिया कोनो चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए 5 किलो का दाम है 25 रुपया या 5 किलो का दाम है 30 रुपया, तो वहां से पूछते हैं कि की दर हुआ? की दर मतलब होता है 1 केजी का। तो आप ही बताइए 1 केजी का दाम कितना होगा? 5 से भागा दे दीजिएगा 30 को, तो कितना निकलेगा? 5 6 के 30। तो प्रति निकालने के लिए, मानी 1 केजी निकालने के लिए या प्रति केजी निकालने के लिए आपको भागा देना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर हम आवेश बट्टा दिए समय, भागा देंगे आवेश में समय से, तब न निकलेगा प्रति। अब परिभाषा में भी देखिए, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पूछता है ना कि की दर पर ले, आलू गोभी किस दर पर ले? की दर मतलब होता है 1 केजी का, दर का मतलब होता है 1 केजी, या उसी को आप कह सकते हैं प्रति इकाई। प्रति इकाई का मतलब होता है 1 केजी, किसी 1 केजी। 1 केजी निकालने के लिए हमको भागा देना पड़ेगा। बात समझे? अच्छा, विद्युत धारा को सूचित किया जाता है I से, आवेश को सूचित किया जाता है Q से, और समय को सूचित किया जाता है T से। इस तरीका से फॉर्मूला हुआ I बराबर Q बट्टा T। ठीक। और आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, इसको C से सूचित किया जाता है। समय का SI मात्रक होता है सेकंड। तो इस तरीका से पढ़ेंगे तो कूलम्ब प्रति सेकंड हुआ, कूलम्ब प्रति सेकंड, माने बट्टा को पढ़ाया जाता है प्रति, तो कूलम्ब प्रति सेकंड को कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है? एम्पियर। कूलम्ब प्रति सेकंड को कहा जाता है एम्पियर। अब यहां से कोई सवाल उठता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो सर एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। SI मात्रक होता क्या है? SI मात्रक का मतलब हुआ इंटरनेशनल सिस्टम। SI मात्रक का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखिए, मान लीजिए कोई भी चीज जोखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे जोखे आलू 1 केजी, और जापान में आएगा 2 कुंटल, अलग अलग मात्रक हो जाएगा। वहां पे आलू 2 फीट, 3 लीटर, हर चीज का मात्रक अलग अलग हो जाएगा अलग अलग देश में, तो झगड़े हो जाएगा। इसीलिए पूरे दुनिया के वैज्ञानिक ने बैठा और वहां पर निर्णय लिया गया कि किसी भी चीज का स्टैंडर्ड या मात्रक एक ऐसा तय होना चाहिए जो पूरी दुनिया में वैलिड हो, पूरी दुनिया में सब जगह एक ही हो। उसी को कहा जाता है SI मात्रक। यानी पूरी दुनिया में सब जगह विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर ही कहा जाता है, न कि नेपाल में कुछ दूसरा, इंडिया में कुछ दूसरा, चाइना में कुछ दूसरा। यानी पूरी दुनिया में जो सेम हो उसी को कहा जाता है SI मात्रक, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। बात समझ पाए? अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ।